मुश्किलों से कह दो कि औकात में रहे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस। फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है मॉडल सेट 2022 का इंटरमीडिएट आर्ट्स का क्वेश्चन। तो दोस्तों यह क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी आएंगे इसी से आएंगे। और आई होप टोटल अगर ग्रामर और प्रिस्क्राइब टेस्ट से अगर टोटल को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव 30 से 40 मेरा जो है आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी इज टेकन फ्रॉम। तो दोस्तों यह लाइन लिया गया है ऑप्शन ए, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। ठीक है दोस्तों, यह लाइन मतलब कि हमारे लेसन से एक लाइन काट कर पूछा जा रहा है कि यह लाइन किससे लिया गया है। तो दोस्तों यह लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स। आगे कह रहा है कि आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम। दोस्तों यह लाइन लिया गया है भारत इज माई होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया भाषण है। सॉरी, सी नंबर ऑप्शन होंगे। ठीक है दोस्तों, सी होंगे। आगे देखते हैं, द बास्केट विच नानू काका गेव टू द नरेटर हैड ए डैश इन इट, यानी कि जो टोकरी नानू काका ने नरेटर्स को दिया था उसमें क्या था। तो दोस्तों उसमें था कीटन। यह ए पिंच ऑफ स्नॉप से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जार अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द निग्रोज हैव कम आउट ऑफ ग्रेट, यानी मार्टिन लूथर किंग जार समझते हैं कि कुछ निग्रो के पास क्या गया है। तो ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, क्या गया है दोस्तों, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। रसेल वाज अवार्डेड डैश इन 1950, यानी रसेल को पुरस्कृत किया गया था 1950 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देकर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल इज टेकन फ्रॉम। फिर यह एक आपके स्टोरी का, यानी कि हाउ फ्री द प्रेस का दिया हुआ है, तो इसके आंसर हो जाएंगे हाउ फ्री द प्रेस, यानी कि हाउ फ्री द प्रेस लेसन से यह लाइन को काट कर पूछ रहा है कि यह लाइन किस स्टोरी से लिया गया। इन्फेंट एंड मदर डैश इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल्स बर्थ, यानी कि बच्चे और माँ का जो है ट्रेडिशनल्स बर्थ में कैसा संबंध होता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, ऑप्शन नंबर बी, रिलेशन। When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom of the direction by the dash। यदि हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम सरकार को कोई प्रतिबंधित न किया जाए, इसको हर हाल में काम किया जाए। इसके ऑप्शन हो जाएंगे डी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट ए हेन बीइंग ए सिंपल क्रिएचर, यह संभव है कि हेन यानी मुर्गी जो है एक साधारण जीव है, थ्रिप्स बेस्ड ऑन सिंपलर ट्रीटमेंट इज टेकन फ्रॉम। दोस्तों यह लाइन लिया गया है द अर्थ एचिबेट्स, जिसमें मुर्गी की कहानी है और अंडे की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं। पियरलेस बक हैड लर्नड अबाउट डैश फ्रॉम हिज फादर, यानी पियरलेस बक अपने पिताजी से क्या सीखे थे, तो अपने पिताजी से बुद्धिज्म सीखे थे। ठीक है। चुबोकोब एंड लोमोब स्टार्ट डैश विच ईच अदर, मतलब चुबोकोब और लोमोब एक दूसरे में क्या स्टार्ट किए थे, आर्ग्यूइंग, बहस करना स्टार्ट कर दिए। बट एट नाइट वी दे ग्रेट स्लीपी द वेज गो टू द डैश, दोस्तों तो इसके हो जाएंगे मदर्स। हु वाज स्कोल्डेड बाई पेंटिंग पिक्चर्स, यानी कि पिक्चर्स को बनाने के लिए या रंगने के लिए किसे डांटा गया। तो दोस्तों डांटा गया था सेबी को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियरलेस बक द मेन क्वालिटी ऑफ द लीडर इज डैश, अकॉर्डिंग टू पियरलेस बक द मेन क्वालिटी ऑफ द लीडर इज डैश सेल्फलेसनेस, ऑप्शन नंबर ए। जॉनसन वाज ए पुअर डैश, जॉनसन एक गरीब क्या था, तो फार्मर था। डी ऑप्शन। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर
लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम। दोस्तों यह लाइन लिया गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम टू डैश, यानी कि एजुकेशंस का जो आवाज़ उनको क्या कहा, तो टाई द स्नेक, यानी कि सांप को बांधने के लिए बताया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। दोस्तों यह लाइन लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ऑप्शन नंबर ए। पोएट्री टू ऑर्डन वाज डैश टॉय, पोएट्री टू ऑर्डन वाज डैश टॉय, पोएट्री टू ऑर्डन वाज डैश। तो दोस्तों इसका हो जाएंगे ए सीरियस गेम। आगे देखते हैं। क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैचुरिंग सन इज टेकन फ्रॉम। दोस्तों यह लाइन क्लोज बोसम फ्रेंड यानी कि एक घनिष्ठ दोस्त की तरह सूरज को बताया है, यह हो जाएंगे ओड टू एटम, बी। आगे देखते हैं। हु वाज द लाइट ऑफ स्टेप एंड हेड, तो ए ब्यूटीफुल लेडी। दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, मतलब कि कह रहा है कि विदेशी भूमि का हमको एक क्या चाहिए, छोटा सा जगह चाहिए। और टॉपिक चर्चा है हमारा द सोल्जर नामक टॉपिक में, जिसमें इंग्लैंड की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, तो ए हो जाएंगे। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, हु इज़ द पोएट लुकिंग फॉर, यानी कि किसकी तलाश या किसके बारे में पोएट बोल रहा है, तो मेकाबिटी के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों। वन स्ट्रोलिंग ए डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट इज टेकन फ्रॉम, तो दोस्तों यह है फायर हिम टॉपिक का है। आगे देखते हैं दोस्तों। आई पिक्ड अप ए क्लमजी लॉग एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉप विथ ए क्लैटर इज टेकन फ्रॉम, तो दोस्तों यह टॉपिक है, मतलब कि छोटा सा डंडा उठाया, ठीक है ना, और बाद में कहा है कि वाटर ट्रॉप पर बिक दिया, तो यह टॉपिक्स है, यह आंसर होंगे इसके डी स्नैक। मेकाबिटी इज कॉल्ड, मेकाबिटी क्या कहता है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है द हिडन पॉ, छुपा रुस्तम। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द इंग्लिश वर्ड और इंग्लिश द पोएम द सोल्जर, यानी कि द पोएम सोल्जर में इंग्लैंड और इंग्लिश शब्द का प्रयोग कितने बार किए हैं, तो 6 बार, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। हु रोट एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि सुंदर स्त्री के लिए, सुंदर लेडी के लिए एपिटाफ किसने बनवाया था, तो वाल्टर डेलामेयर। द डैश फॉरगेट्स इट्स डीड्स, द डैश फॉरगेट्स, तो दोस्तों इसके हो जाएंगे फायर। द सेक्शन कॉल देयर लैंग्वेज, मतलब सेक्शंस का लैंग्वेज क्या कहा जाता है, तो इंग्लिशिक। दोस्तों देखिए आगे देखते हैं। द ऑथराइज्ड वर्सन ऑफ द बाइबल हेल्प इन डैश इंग्लिश, तो दोस्तों इसका क्या होगा, तो सिंप्लीफाइंग, यानी कि ऑथराइज्ड वर्सन जो है बाइबल का, वो अंग्रेजी को आसान करने में या मदद किया, तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट विथ द डैश हैड अनअवॉइडेबल इफेक्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सेक्शंस, क्या हो जाएगा, किससे जो है क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ एंग्लो सेक्शंस का, तो एंग्लो सेक्शन का क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ सेल्टिक से, क्योंकि 3 जनजाति थे, तो एंग्लो सेक्शंस में एक सेल्टिक्स भी था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हु रोट पार्स एंड प्लोमैन, पार्स एंड प्लोमैन किसने लिखा, तो दोस्तों पार्स एंड प्लोमैन लिखे हैं लैंगलैंड। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पार्स एंड प्लोमैन लिखा गया है लैंगलैंड के द्वारा। आगे देखते हैं। हु रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन डैश, यानी कि विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रयोग किया जाता है कहाँ, तो किया जाता है नाइजीरिया में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ब्रिटिश इंग्लिश इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज ए डैश, ब्रिटिश इंग्लिश को जाना जाता है या पहचाना जाता है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश, तो सर दोस्तों ड्रामा शब्द का प्रयोग ग्रीक वर्ड से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। हु रोट अनटचेबल, अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है, तो अनटचेबल लिखा गया है M.R. आनंद यानी मुल्क राज आनंद, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बी इसके ऑप्शन होंगे। आगे देखते हैं विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश। इंग्लिश हमारा परिचित भाषा नहीं है, ये मेरा विदेशी भाषा है। तो दोस्तों इतना ही।